हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मैंने आपसे कहा था 6 अगर आप क्वेश्चन बना लेते हो, 6 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने दे दिए थे आपको। 3 हमने पिछली क्लास के अंदर बना लिए थे, जहां पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोड़कर बाकी जो सारे पॉइंट्स थे, लाइक सब्सक्रिप्शन हो गया, मटेरियल कंज्यूम हो गया, या फिर आपका फंड बेस अकाउंटिंग, ये हमने खत्म कर लिया था। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो 5 मार्क्स का कवर होगा, और इसमें भी आपको 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे बनाने के लिए। आई सजेस्ट यू ऑल कि आप सिर्फ नोट डाउन ना करके अपनी कॉपी निकाल के इन क्वेश्चंस को बनाकर भी देखो। आपको बहुत ही क्लास अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर सको, और एग्जामिनेशन में ओवरऑल इसी से सारा कवर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, देखो। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू क्लास मधुरा क्लब ऑन 31 मार्च 2016। जैसे ही आप ये डेट देखते हो तो आपने ध्यान रखना 31 मार्च 16 जो होता है क्लास वो एंड है, और 1/4/15 लिखा हो चाहे 31 मार्च 15 लिखा हो, ये दोनों क्या होता है क्लास बिगिनिंग। 31 मार्च 16 जो है वो एंड है यानी क्लोजिंग है, और 31 मार्च 15 हो चाहे 1 अप्रैल 15 हो, ये बिगिनिंग होता है। ये आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, और आपको नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। देखो, बैलेंस शीट मैं अभी नहीं बनवाऊंगा, बैलेंस शीट हम आखिरी क्वेश्चन में कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट में करा ही दूंगा आपको, बट बहुत कम चांस है कि आपसे बैलेंस शीट पूछा जाए, राइट। बट ये नहीं है कि पूछा बिल्कुल नहीं जा सकता। हाँ, अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मे बी उसके अंदर बैलेंस शीट ना पूछे, बट अगर क्वेश्चन छोटा सा सिंपल सा हुआ तो आपको बैलेंस शीट पूछ सकता है, जो कि मैं तुम्हें आखिरी क्वेश्चन में करा दूंगा, राइट। अब यहाँ पे कहता है कि 450 मेंबर है, हर कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन 300 रुपए दे रहा है। एक मुझे बात बताओ, अगर 450 मेंबर हैं और हर कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन जो दे रहा है वो दे रहा है 300 रुपए, तो 1,35,000 तुम्हें हर साल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 1,35,000। 2700 जो है बिगनिंग इन एरियर्स 31, ये जो 14-15 है इसका मतलब है 31 मार्च 15। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग दे रखा है, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना दे रखा है क्लास? 2700। तो मेरी बात समझना, यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाओ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और बाई साइड लिखो, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4, बाई साइड लिखो बाई सब्सक्रिप्शंस। बाई सब्सक्रिप्शंस, तुम्हें सब्सक्रिप्शन जो मिला हुआ है वो मिला कितना हुआ है क्लास? सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है 1,33,800। कितना मिला है? 1,33,800। आप इसके अंदर प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ठीक है, माइनस करोगे, सॉरी, प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करोगे, माइनस करोगे आप आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और माइनस करोगे आप एडवांस एट द एंड। मैंने आपसे कई बार कहा है, बार बार कहा है, कि जब आपको पिछले 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो यह है पिछले साल का, यह है अगले साल का, तो ये जो 4800 है ये हमेशा एडवांस एट द एंड होगा। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा, आप चेक करो। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना था क्लास? यहाँ पे 2700। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है? 2700। अब बस मुझे ये पता करना है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना होगा, और मेरा आंसर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का, राइट। यहीं पर दिक्कत होती है ना आपको। तो मेरी बात समझना, तुम्हें हर साल कितना पैसा मिलना चाहिए? 1,35,000। लेकिन तुम्हें इस साल जो पैसा मिला है वो कितना मिला है? देखो, तुम्हें हर साल 135 मिलना चाहिए, इस साल मिला है 126,600। तुम्हें हर साल मिलना चाहिए 135, मिला कितना है? 126,600। तो 8,400 तुम्हारा इस साल का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। इसी साल का 8,400 रुपये नहीं आया, क्योंकि इस साल भी 1,35,000 मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिला कितना है क्लास? 1,26,600। तो तुम्हारा इसी साल का जो आउटस्टैंडिंग हो गया वो कितना क्लास हो गया आपका? 8,400 रुपए आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर। अच्छा सुनो, पिछले साल के एंड में यानी इस साल के बिगिनिंग में 2700 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से आपको 2400 मिल चुका है। तो 300 जो है, इसको 300 को नाम क्या देते हैं? स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ये 300 अभी भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 8700 का। अगर आप देखो तो 8,400 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, 300 रुपये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 8700। तो 1,33,800 प्लस 8700 माइनस 2700 माइनस 48, तो आपका आंसर 135। और आपने ये नोटिस किया था कि अगर हम 450 मेंबर्स को भी 300 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 135 ही आ रहा था।
तब भी 135 आ रहा था, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप ये देख लो कि आना 135 चाहिए, आ रहा 135, खत्म बात। कई बच्चे बोलते सर ये सब ना करके सीधा मल्टीप्लाई करके दिखा दें दिखा सकते हो, बट टीचर नंबर कट कर सकता है, तो ध्यान रखना कि आप ऐसे दिखाओ, ज्यादा बेहतर है। आंसर सही आएगा, बट कुछ टीचर कट कर लेते हैं नंबर इसके। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है क्लास यहाँ पे, एडिशन ऑफ 20,000 वॉज रॉन्गली, क्लास ये डोनेशन है, डोनेशन, एक डोनेशन है 20,000 रुपए का, वो रॉन्गली इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करेंट ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि 20,000 रुपए का एक एक डोनेशन है जो गलती से इन्होंने क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूड कर रखा था। तो अब थोड़ा सा हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट बाद में लिखा है। आप देखो मेरी बात समझना, ये जो सब्सक्रिप्शन है 1,26,600, देखो आप ये जो सब्सक्रिप्शन है ना 1,26,600, इससे आप 20,000 हटा दो, क्योंकि 20,000 का एक डोनेशन है जो गलती से इसमें दे दिया था, और यहाँ पे आप 20,000 ऐड कर दो। मेरी बात को समझना क्लास, 20,000 रुपए का एक डोनेशन है जो गलती से सब्सक्रिप्शन में आपने ऐड कर दिया था। तो 1,26,600, 1,26,600 में से 20 घटा दो, तो तुम्हें इस साल का जो मिला है वो मिला है 1,06,600। बात समझना, तुम्हें जो पैसा मिला है वो मिला है 1,06,600। इस साल का जो तुम्हें पैसा मिला है वो 1,26,600 मिला, बट गलती से इसमें डोनेशन था, तो यहां से हटा दो डोनेशन और यहां पे डोनेशन ऐड कर दो। ये जनरल डोनेशन है, राइट? ये क्या है क्लास? जनरल डोनेशन। अब इस साल तुम्हें मिलना कितना चाहिए? 1,35,000। मिला कितना है? 1,06,600। तो तुम्हारा इस साल का जो आउटस्टैंडिंग आ गया, इस साल का आउटस्टैंडिंग हो गया 28,400 प्लस 300 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग क्या था क्लास? 300 रुपए जो आपका आउटस्टैंडिंग था, 300 रुपीज जो आपका आउटस्टैंडिंग था, वो आपका पुराना आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का। तो 28,700 आपको टोटल लेना है क्लास, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 28,700। ओके, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ना आप 28,700 ले लेना, और जो रिसीव हुआ है वो 1,33,800 नहीं है, उसमें से आप 20,000 माइनस कर दो। मेरी बात समझना, रिसीव हुआ था 1,33,800, लेकिन 20 तो डोनेशन का था ना इसमें से, तो 20 आप हटा दो। तो 1,33,800 माइनस 20,000, या अगर 1,13,800 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ठीक कर लो, 1,13,800, 113। आंसर हमारा 135 ही आएगा, आंसर 135 है, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन तो 135 ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। प्रेजेंटेशन चेंज हो गया क्योंकि गलती से इन्होंने एक डोनेशन को इंक्लूड कर दिया था और हमने उस डोनेशन को यहां से हटा दिया। अब सीधी सीधी बात है बेटा, अगर यहाँ पे आप 20 हटा दोगे तो इसका टोटल 1,33,800 थोड़ी बचेगा, ये 1,13,800 बचेगा, 1,13,800 बचेगा, 20,000 तो आपने माइनस कर दिया। तो कुल मिला के इसको 1,26 देखना ही नहीं है, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन जो है तुम ऐसे करना, इसको 1,26 की जगह आप 1,06,600 देखना, और यहाँ पे 1,13,800। अब ऐसे देख के क्वेश्चन कर लो, आपका आंसर 135 ही आएगा, लेकिन बस ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये हटके आपका डोनेशन में जो है वो 20,000 ऐड हो जाएगा, और यहाँ से 20 आपने माइनस कर दिया तो 1,06,600 बचा। ये एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट था जो क्लास नेक्स्ट पॉइंट में था, तो हमें इसका ट्रीट करना पड़ेगा। अगला क्या है? एंटायर डोनेशन, सारा का सारा ये जो डोनेशन था ना 1,00,000 प्लस 20,000, 1,20,000, वैसे तो हम 1,20,000 रुपए इनकम में दिखाते, बात बराबर है यार, यहां से हटा के यहाँ इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल दिया, इनकम में दिखाते। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एंटायर डोनेशन है, पूरा का पूरा जो डोनेशन यहाँ पे मिला हुआ है, कंप्लीट डोनेशन 1,20,000 का, और 3/4 मतलब 3/4 75% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, यानी कि एंट्रेंस फीस का 3/4 पोर्शन और पूरा का पूरा डोनेशन कैपिटलाइज हो गया। बेटा कैपिटलाइज का मतलब वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, तो ये भी एक तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटलाइज हो गया। अच्छा, 3/4 एंट्रेंस फीस भी कैपिटलाइज हो गया, तो बाकी जो 1/4 है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। मतलब 60,000 का 3/4 अगर मैं देखूं तो 45,000 बैलेंस शीट में जाएगा। हमें बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है, तो आप चाहो तो घर पे ट्राई कर लेना बैलेंस शीट, क्योंकि मैं समझा के चल रहा हूँ। 45,000 बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड, और 15,000 रुपए जो कि 1/4 बनता है, 1/4 वो आपका इनकम बनेगा। तो 1/4 कितना बनेगा? 15,000 रुपए। तो यहाँ लिखो बाय एंट्रेंस फीस, ओनली 1/4 आएगा इसमें, ओनली 1/4, जो कि कितना बनेगा? 15,000 रुपए, राइट? अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, ओपनिंग का दे रखा है 3,000, क्लोजिंग का दे रखा है 5,400,
और बिल्डिंग है 6 लाख का, डेप्रिसिएशन 5% है। देखना जरा, आपने साल के बीच में कुछ और बिल्डिंग खरीदी है क्या? देखो यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं खरीदी आपने, जो साल के शुरू में 6 लाख का बिल्डिंग है उस पर सीधे 5% का डेप लगा दो। टू डेप ऑन बिल्डिंग, टू डेप ऑन बिल्डिंग, 6 लाख का 10% होता है 60,000, तो 5% आधा हो जाएगा 30,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपको दे रखा है यहाँ पे चेक करो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो स्टेशनरी देखना कुछ आपने खरीदी भी है क्या? स्टेशनरी चेक करो, आपने स्टेशनरी खरीदी है। सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान से देखना, मेरे पास साल के शुरू में जो स्टेशनरी था, साल के शुरू में स्टेशनरी है 3,000, एंड में 5,400। साल के शुरू में कितना था? 3,000। आपने खरीदा कितने का? 24,000 का। एंड में कितने का है? 5,400। स्टेशनरी कुछ बेचा नहीं है, देखो आप, कुछ स्टेशनरी इन्होंने बेचा नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या लगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपका स्टेशनरी कंज्यूम निकल के आ जाएगा, आपने स्टेशनरी कंज्यूम कितना किया। तो बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3,000, प्लस परचेज है 24,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 54, 21,600। तो आप लिख देना टू स्टेशनरी कंज्यूम, टू स्टेशनरी कंज्यूम 21,600। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। कितना खरीदा था आपने? 24,000 का। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डन। तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितने भी एडिशनल पॉइंट थे वो आपने अच्छे से कर लिए। अगर आपने इन एडिशनल पॉइंट्स को अच्छे से कर लिया फिर कुछ नहीं बचता इसके अंदर, राइट? अगर आप ये एडिशनल पॉइंट सारा देख लो तो अब कुछ नहीं बचा। स्टेशनरी भी हो गया, बिल्डिंग था 6 लाख का, उस पर डेप लगा 5%, हमने वो काम भी कर दिया यहाँ पे। बाकी सब्सक्रिप्शन का काम हो गया है, डोनेशन का काम हो गया है, एंट्रेंस फीस कैप, जो कैपलाइज होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो अगर लिखा होता 1/4 कैपलाइज तो 3/4 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता, राइट? और डोनेशन तो पूरा ही कैपलाइज हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? क्रॉस ट्रांसफर। मैं बता दूं, ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं लिखते नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन हो चुका है, हटाओ। प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन 9,000, ये प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन है। ये 90,000 आई थिंक, 9,000 नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन मैं देख लेता हूँ जोड़ के, 60,000, 1,13,800 प्लस 90 प्लस 4,500 प्लस 11,200 48,500। देख लेते हैं कितना आ रहा है टोटलिंग, इससे हमें पता चल जाएगा ना कि वो है कितना। ये हो गया 1,60,000, और इधर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 48,500 11,200 4,500 90,000 1,33,800 प्लस 60 5,08,000। ठीक है, ये 90,000 है, कॉमा मिस्टेक से लगाया। क्लास 90,000 लिख दो, 90,000 बाय प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन। कैंटीन से कुछ प्रॉफिट हुआ है जो कि कितने का है क्लास? आपका 90,000 का प्रॉफिट कैंटीन से हुआ है। ओके, फिर ये मिसलेनियस है 4,500। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 11,200, 4,500 11,200 बाई मिसलेनियस, बाई मिसलेनियस बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स या ओल्ड न्यूज़पेपर, राइट? ये हो गया आपका। डिविडेंड है 48,500, लिखो 48,500, 48,500 बाई डिविडेंड्स, बाई डिविडेंड्स 48,500। इसके अलावा क्लास और देखो कुछ कमाई अगर है यहाँ पे, डोनेशन हो चुका है वो नहीं जाएगा, एंट्रेंस फीस 1/4 जाएगा वो हो चुका है, क्लोजिंग बैलेंस भी कभी नहीं आता। बाकी सन्ड्री एक्सपेंस और पोस्टेज दोनों आएगा। पोस्टेज है 10,000, सन्ड्री एक्सपेंस है 50,000, तो टू साइड लिखोगे, टू पोस्टेज 10,000, टू पोस्टेज 10,000, टू सन्ड्री एक्सपेंस 50,000। तसल्ली से करोगे ना क्लास, गलती नहीं होगी क्वेश्चन। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस शीट पक्का नहीं पूछेगा आपको इस लेवल के क्वेश्चन में। सैलरी 1,24,500 स्टेशनरी हो चुका है, सैलरी 1,24,500। आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ दिया होता तो एंड का ऐड कर देते, सैलरीज। ठीक है, सैलरी हो गया यहाँ पे। सैलरी के बाद स्टेशनरी तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है रेट एंड टैक्सेस टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। और इन्वेस्टमेंट का एग्जामिनेशन में ना बोर्ड में इंटरेस्ट दे सकता है कुछ, तो आपको निकालना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कितना अक्रूड है, बट इसमें नहीं है। इसमें रेट टैक्सेस 36,000 का है, टेलीफोन 6,000, रेट टैक्सेस है 36,000, रेट एंड टैक्सेस है, टू रेट एंड टैक्सेस 36,000, टू टेलीफोन, टेलीफोन बिल कितने का है क्लास? टेलीफोन बिल 6,000 का टेलीफोन बिल है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट है 10,500 का, 10,500 का टू एडवर्टाइजमेंट। खत्म पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो अपने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ली है
ऑल आर डन, यहाँ पे सारी चीज कंप्लीट हो गई। उधर साइड का तो आपने लिख ही दिया था, सन्ड्री एक्सपेंस और पोस्टेज आप लिख चुके हो ऑलरेडी, खत्म। अब जरा टोटलिंग कर लेते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है। तो क्रेडिट साइड 135 प्लस 15, ये तो हो गया 150 प्लस 90 प्लस 4500। अच्छा, कुछ सेल वगैरह हुआ नहीं है, वो आगे क्वेश्चन में होगा, कुछ सेल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 3,04,200 ये आ गई क्रेडिट साइड, 3,04,200। आप डेबिट साइड की सारी चीज़ों को माइनस करोगे, लाइक 30,000, 21,600, 60,000, 1,24,500, फिर 36,000 है, फिर 6,000 है, फिर 10,500, तो 15,600, राइट। 15,600 प्लस 6,000 प्लस 36,000 प्लस 1,24,500 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 21,600 प्लस 30,000, 30,000, 21,600, 60, 124,500, 36,000, 6,000, करो फटाफट लिखो आप। टू सरप्लस, तो आप इसे लिख दो किस नाम से, टू सरप्लस बैलेंस, ठीक है। तो ये सरप्लस आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का कवर है और हर एक पॉइंट जो है 0.25 मार्क्स का एग्जामिनेशन में हो सकता है, तो आप इसको चेक कर लेना, राइट। बताओ कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक? आपका पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो चुका है, सरप्लस वगैरह सब चीज हम कर चुके हैं। लिख लो फटाफट वीडियो पॉज करके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 पे आओ, क्या है इसके अंदर क्वेश्चन 5 में। From the following receipts and payment account of a charitable dispensary, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. Receipts and payment account for year end। देखो ये 31 मार्च 19 जो है वो एंड है, ध्यान रखना। 31 मार्च 2019 जो दे रखा है ये एंड है, तो बिगनिंग क्या होगा, 31 मार्च 18, ध्यान रखना। 31 मार्च 18 जो है वो क्या होगा, बिगिनिंग होगा। इसे आप 1 अप्रैल 18 भी कह सकते हो। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ये पिछले साल का, ये इस साल का, ये अगले साल का, लॉकर रेंट है, एंट्रेंस फीस है, मशीन, मेडिसिन, सैलरी, रेंट, ये सारी चीजें हैं। लाइफ मेंबरशिप फी है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी और क्लोजिंग बैलेंस, और ये कुछ एडिशन पॉइंट में है। और आपको बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मेट जो है वो बना लो फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट बनाओ। सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंड 31/18। 31 में 18 पिछला साल है, ध्यान रखना। 31 मार्च 19 करंट ईयर है और 31 मार्च 18 पिछला साल है। और पिछले साल के एंड का अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग, पिछले साल के एंड का स्टिल आउटस्टैंडिंग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है क्लास आपको, 1500। ये स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है। बाकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, ये आउटस्टैंडिंग एंड का है। एज एट यानी ऑन द डेट आपको टोटल दे रखा है। तो सब्सक्रिप्शन का काम कर लेते हैं। सबसे पहले सुनो मेरी बात, तुम्हें इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 2,25,000 का मिला है। एक काम करो, आप फॉर्मेट बना लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन 5 है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखो, बाई सब्सक्रिप्शंस, बाई सब्सक्रिप्शंस। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, 2,25,000। कितना रिसीव हुआ है, 2,25,000 प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आप मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको कितना दिया गया है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया है 41,500, राइट। 41,500 माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और माइनस करोगे एडवांस एट द एंड। अब मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिले और अगले साल का जो ये 20,000 मिला है ये हमेशा एडवांस एट द एंड ही होगा, क्योंकि ये पैसा आपको अगले साल के लिए मिला है, ये हमेशा आपका एडवांस एट द एंड ही होगा, राइट। अच्छा, तुम्हें पिछले साल का मिला कितना है, 5,000। पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,500। 5,000 मिल चुका है, 15,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग मतलब कितना रहा होगा, 6,500, ठीक है। मतलब तुम्हें मिल कितना गया, तुम्हें रिसीव हो गया है 5,000, 5 दे दिए, 1,500 अभी भी बाकी है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,500। तो 2,25,000 प्लस 41,500 माइनस 6,500 माइनस 20,000, 2,40,000। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो आएगा 2,40,000, ओके। 2,40,000 आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन का तो हो चुका है पॉइंट। स्टॉक ऑफ मेडिसिन
और 31 में 18 ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम कर देंगे। आप देखो कहीं ना कहीं आपको और कुछ खरीदा होगा आपने, स्टेशनरी वगैरह। अच्छा मेडिसिन था ना इस क्वेश्चन में, स्टेशनरी नहीं था, सॉरी, क्या था, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च, ओपनिंग का दे रखा है क्लास और क्लोजिंग का दे रखा है, आप चेक करो। मेडिसिन आपने कुछ खरीदी होंगी, ये रहा मेडिसिन परचेज 30,000, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लिखो टू मेडिसिन परचेज, टू मेडिसिन परचेज, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस 30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 30,000 का तो आपने खरीदा है मेडिसिन। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक कितने दे रखा है, 6,000, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 6,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लास, 10,000। चेक करो कितना आएगा, 30 6 ये आ गया 36,000 माइनस 10,000 ये आ गया 26। तो जो आपने मेडिसिन खरीदी है, जो मटेरियल कंज्यूम आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 26,000 का मटेरियल कंज्यूम। डन। अच्छा अब कहते हैं 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग, एक महीने का जो रेंट है ना वो आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब आपने यहां जो रेंट देखा है ये 11 महीने का है। अगर 1,10,000 11 महीने का है तो एक महीने का कितना होगा, ऑब्वियस एक महीने का 10,000, तो रेंट आप यहां लिखोगे टू रेंट। टू रेंट कितना आपने पेड किया, 1,10,000, लेकिन 1,10,000 11 महीने का है तो एक महीने का कितना होगा, 10,000। तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो आएगा वो आएगा 1,20,000, सॉरी टोटल जो रेंट आएगा वो कितना पेड है क्लास, 1,20,000 का रेंट है। आगे बात समझ, रेंट भी हमारा हो गया है। अच्छा अब इसके बाद है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। जो डेप्रीशिएशन लग रहा है मशीनरी पे वो कितना लग रहा है क्लास, 10% पर एनम। बहुत ध्यान से अच्छे समझना, लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब देखो मशीन आपने खरीदी कब है, 1 अक्टूबर, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। 1,00,000 का 10% 10,000, लेकिन 6 महीने का कितना डेप आएगा, 1,00,000 का 10% 10,000, लेकिन 6 महीने का आएगा 5,000। टू डेप ऑन मशीनरी, टू डेप ऑन मशीनरी, राइट। 1,00,000 का 10% 10,000, 6 महीने का कितना क्लास आएगा, 5,000। तो ये आ गया डेप्रीशिएशन और मशीनरी। हमने सारा का सारा काम कर लिया, मेडिसिन हो गया हमारा, रेंट हो गया, और जितने भी एडिशनल पॉइंट यहाँ लिखे, सब्सक्रिप्शन हो गया, सारा का सारा पॉइंट हो चुका है, राइट। कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में पूछना क्लास, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन रख रखे हैं और डीपली आराम समझाया कर रहा हूँ। आप घर पे करोगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक क्वेश्चन को 15 मिनट देना है घर पे करते हुए, ठीक है। बट यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, अगर तो 2-4 मिनट फालतू लग रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ की सारी चीजें वहां भेजनी है और वहां की सारी चीजें यहाँ भेजनी है। किस किस को छोड़ देना, ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं लेना है, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, लॉकर रेंट है 30,000, एंट्रेंस फीस है 20,000। लिखो बाई लॉकर रेंट 30,000, बाई लॉकर रेंट 30,000, बाई एंट्रेंस फीस 20,000, बाई एंट्रेंस फीस 20,000। ये अकेला चैप्टर ना तुम्हें गारंटी से अच्छे से पास करा देगा। अकेला चैप्टर 10 नंबर का है, तो अच्छे से मेहनत करो कि ये चैप्टर तो किसी भी कीमत सीखना है। प्लेलिस्ट में मैंने पूरा का पूरा अपलोड कर रखा है, चैप्टर डिटेल में, वन शॉट भी कर रखा है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप मेरे अकाउंट्स का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 20 क्लासेस के अंदर, 20 डेज के अंदर आप सब कुछ कवर कर लोगे। इस तरीके से उस कोर्स को डिजाइन किया है, बिल्कुल लो कॉस्ट में, और बिल्कुल क्लास हर एक चीज को कवर करते हुए कम से कम समय में, बहुत ज्यादा वीडियोस ना देखनी पड़े क्लास, कम से कम समय में किस तरीके से कोर्स कर सकते हो उसके हिसाब से आपको डेली का प्रैक्टिस पेपर मिलता है, उसका पीडीएफ मिलता है, उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो मिलता है। घर पे कहीं अटक गए तो आप वीडियो सॉल्यूशन भी उसका देख सकते हो। इस तरीके से उस कोर्स को डिजाइन किया गया, तो अगर आप चाहो तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो, राइट। हाँ तो कहाँ पे थे क्लास हमने, हाँ एडिशनल पॉइंट हमने सारा का सारा कर लिया था, इन दोनों को लिख लिया था। रेंट हो चुका है, सैलरी लिखो 60,000, मशीन तो आएगा नहीं, मेडिसिन हो चुका है, टू सैलरी 60,000 लिखो, टू सैलरी 60,000। कुछ नहीं लिखा तो, अगर आउटस्टैंडिंग लिखा है बस, कुछ एंड बिगनिंग का नहीं लिखा तो हम हमेशा उसको क्लास एंड का ही मानते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल फंड में ऐड होता है, नहीं आएगा, ध्यान रखना। कहाँ ऐड होगा, कैपिटल फंड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट, बट हमें बनानी नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस तो आएगा नहीं। इंश्योरेंस 30, इलेक्ट्रिसिटी 20, इंश्योरेंस 30, खत्म क्वेश्चन। टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, टोटलिंग कर लो क्लास। देखो डेबिट साइड बड़ी है तो सरप्लस डेफिसिट आएगा, क्रेडिट साइड बड़ा है तो सरप्लस आएगा। तो मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड बड़ी है इसमें, 2,90,000, 30, 40, 50, 40, 2,90,000,
2,90,000 माइनस कर दोगे 290 में से 26,000 माइनस करोगे 120 माइनस करोगे ये आप सारा कुछ 29,000 का आपका आ गया सरप्लस, टू सरप्लस। लिख लो फटाफट, करो क्वेश्चन कंप्लीट करो फटाफट। करेक्ट, डन। लिख लो फटाफट क्वेश्चन। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, बैलेंस शीट बनाएंगे और आप इस रूल को फॉलो करते हुए किसी भी क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप बना सकते हो आराम से। ठीक है, चलो आई होप लिख लिया होगा आपने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। तो 3 बड़े बड़े क्वेश्चन आप कह सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कह सकते हो, इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बिफोर एग्जाम, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लिटरेसी क्लब फॉर 31 मार्च 2022। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग कैश होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग कैश होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो तुम्हें मिला है पिछले साल का मिला है 1200, इस साल का 26,500, अगले साल का मिला है 500, इसमें कोई दो राय नहीं होती, ये हमेशा एडवांस एट द एंड होता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, गवर्नमेंट का ग्रांट मिला है। कुछ बच्चे ना इसको मान लेते हैं स्पेसिफिक है, अरे भैया गवर्नमेंट का ग्रांट है, किसी किस काम के लिए ये तो नहीं लिखा ना, तो ये स्पेसिफिक कैसे हो गया, ये जनरल है। ओके, 7,000 का फर्नीचर 5,700 में बेच दिया तो 1,300 का लॉस हो गया, लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट जाता है। ठीक है, 5,700 में बेचा है 7,000 की चीज को, न्यूज़पेपर डेबिट आएगा, सैलरी डेबिट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा डेबिट। फिर अच्छा एफडी, ध्यान सुनना, 20,000 का एफडी कराया 1 जुलाई को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने का ब्याज लगेगा। तो 20,000 का 9% 1,800, 9 महीने का अगर मैं निकालूं 1,350, तो हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो 1,350 मिलना चाहिए। यहां तो मुझे कुछ भी इंटरेस्ट दिख नहीं रहा, हाँ मिल गया, ये रहा 450। 1,350 में से 450 का इंटरेस्ट तुम्हें मिल चुका है, अच्छी बात है, 450 का मिल गया, लेकिन 900 रुपए अभी भी आपका अक्रूड है, और अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस शीट में भी जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाएगा। यानी कि मुझे इंटरेस्ट तो 1,350 ही दिखाना है, रिसीव 450 हुआ है और 900 रुपए जो है अभी भी अक्रूड है, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। बाकी रेंट है, फर्नीचर है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग कैश के नाम से। ओके, चलो पहले आप फॉर्मेट बनाओ, 3 फॉर्मेट बनाओ, अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को, बैलेंस शीट वाले को। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ इस तरीके से, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। सब्सक्रिप्शन तो आई है ही इस क्वेश्चन में है, लिख लो। आप बनाओ फॉर्मेट सबसे पहले, सब्सक्रिप्शंस रिसीव, कितना सब्सक्रिप्शंस रिसीव जो हुआ है आपको 28,200, 28,200 करेंगे ट्रीटमेंट। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट बनाओ, बना लिया आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, वीडियो पॉज करके आराम से बना लो। फिर आप बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, कंपनी का नाम, सॉरी एनपीओ का नाम लिख देना ऊपर, जो भी एनपीओ का नाम है, और इसके बाद फिर बनेगी इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हम सब बना रहे हैं इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इस तरीके से आप बना लो फॉर्मेट, बना लिया आपने। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं था यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे, और ये 500 एडवांस एट द एंड है, इस पर कोई दो राय नहीं है, माइनस कर देंगे इसके अंदर एडवांस एट द एंड, ये तो 500 है ही। उसके बाद इसके बाद है क्लास एडवांस एट द एंड के बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 21। अच्छा एक चीज और, ये क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन डेट देखो 31 मार्च 22 है, अगले साल का दे दिया। 31 मार्च 22 जो है वो आपका एंड है, तो 31 मार्च 21 जो है वो बिगनिंग होगा। कई बच्चे बोलेंगे सर 31 मार्च 21 तो एंड होता है, बेटा वो इस साल का डेटा होगा तब वो एंड होगा। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन अगले साल का ही दे दिया है। 31 मार्च 22 यानी कि ये अगले साल का है, यानी 31 मार्च 22 जो है वो एंड है और 31 मार्च 21 जो है वो बिगनिंग है। ओके, अच्छा अब ये क्या कहते हैं क्लास, इसमें लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है 20,000 और आउटस्टैंडिंग एंड है 2,500, साफ साफ दे रखा है क्लास। 20,000 वर ऑन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो बिगनिंग का है वो 20,000 का है, एंड का है 2,500। ठीक है, बिगनिंग का 20,000 है तो माइनस कर दो, प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2,500, और बिगनिंग का 20,000 है वो आप माइनस कर दो, माइनस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। आपको एडवांस बिगनिंग तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ही नहीं, बस आउटस्टैंडिंग दिया है, बस तो खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे टोटलिंग करके लिखो।
अब मैं तुम्हें यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखना, हर एडिशनल पॉइंट का 2 ट्रीटमेंट होता है, हर एडिशनल पॉइंट का 2 ट्रीटमेंट होगा। सब्सक्रिप्शन की जो इनकम आई है वो आई है क्लास 10,200 रुपए। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है, राइट? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। कितना दे रखा है क्लास आपको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, चेक करो। बिगनिंग का 20 है और एंड का 25 है, तो बिगनिंग का 20,000 है और एंड का 2500 है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एंड का 2500 है और जो बिगनिंग है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मत लिखो, सब्सक्रिप्शन लिखो, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है तो फिर बिगनिंग अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का काम हो गया, मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन आपने लिख दिया, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग से एडवांस एट द एंड है 500, वो भी लिखो। एडवांस एट द एंड लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी में लिखो एडवांस एट द एंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन। बिगनिंग एंड आपको नहीं लिखना होता है, क्योंकि बिगनिंग एंड जो है, जो बिगनिंग है और जो एंड है वो ऑलरेडी बैलेंस शीट की डेट ही वही है, तो आपको अलग से उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। बाकी 31 मार्च 22, 31 मार्च 22 मतलब एंड, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 600, रेंट आउटस्टैंडिंग है 1200। जब एंड का दिया ही है तो 31 मार्च 2022 सैलरी और रेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 600 और रेंट कितना है क्लास 1200, तो यहाँ लिखो टू सैलरी, टू सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो टू सैलरीज टू रेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा टू सैलरीज प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 600, फिर लिखोगे टू रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 1200। तो रेंट आपको दे रखा है 6800, रेंट है 6800 और सैलरी है 3000 की, सैलरी है 3000, रेंट है 6800, तो 6 7 ये तो हो गया आपका 8000 और ये हो गया 3600, 3600 और 8000, डन। ओके तो ये एडिशनल पॉइंट। अच्छा अब आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, दोनों ही क्लास आपके लिए लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट 600, अच्छा 1200 था ना, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था, आउटस्टैंडिंग रेंट 1200 था, सैलरी था 600, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 1200 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो 600 है। ओके तो आपको डबल डबल बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। क्लब के पास 15,000 का फर्नीचर है और 7,000 का बुक से 1 अप्रैल 21 को 15,000 का फर्नीचर 7,000 का बुक, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर 15,000, बुक्स 7,000, 15,000 का फर्नीचर है साल के शुरू में और 7,000 की बुक्स है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ओके आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कैपिटल फंड असरटेन करना और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी, सब चीज आपको दे दिया बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और ये वो कैलकुलेशन है जो अगर आप खाली बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो शायद नहीं करते, बट अब आपको बैलेंस शीट बनाना है तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे पास साल के शुरू में फर्नीचर था तो गायब तो नहीं हो गया होगा, एंड में भी होगा, तो शुरू में था 15,000, फिर तुमने कुछ खरीदा है, सर आपको कैसे पता चला खरीदा है, बेटा पेमेंट साइड है तो खरीदा होगा ना, पैसा दिया है तो खरीदा होगा, बेचा थोड़ी होगा। तो आपने यहाँ पे 10,500 का आपने और खरीदा है, कुछ आपने बेचा भी है, हाँ बेचा है, यहाँ पे देखो 7,000 का बेचा है, भले ही 500-700 में बेच दिया पर 7,000 का बेचा है, तो पहले तो लॉस लिख लो, कहीं भूल ना जाओ, लॉस लिखो सबसे पहले डेबिट साइड 1,300 रुपए का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो टू लॉस ऑन सेल, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की सेल पे आपका 1,300 रुपए का क्या हो गया है, लॉस हो गया है, राइट। अच्छा अब हम देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का आएगा। भाई शुरू में जो फर्नीचर था, आप देखो शुरू में जो फर्नीचर था वो था 15,000 का, शुरू में फर्नीचर था 15,000 का, प्लस आपने कुछ फर्नीचर खरीदा था, बेचा तो 7,000 का है, बुक वैल्यू को माइनस करेंगे, खरीदा था 10,500 का, खरीदा था 10,000 और बेचा कितने का है 7,000 का, तो 15,000 प्लस 10,500 माइनस 7,000 18,500, तो जो फर्नीचर आ गया आपका वो कितना क्लास आ गया 18,500 रुपए का, यानी कि एंड में भी है।
अच्छा फिर बुक्स भी होंगी, वो गायब तो नहीं होंगी ना, बुक्स भी होंगी। साल के शुरू में बुक्स कितने का था? 7,000 का, ठीक है। साल के शुरू में बुक्स था 7,000 का। अब आपने कुछ बुक्स खरीदी हैं, देखना जरा, कुछ बुक्स खरीदी, यस 10,600 की आपने बुक्स खरीदी हैं, 10,600 की आपने बुक्स खरीदी हैं, ऐड कर दो। बेचा कुछ नहीं है, तो 17,600 का तुम्हारे पास बुक्स अभी भी रहेगा। 17,600 रुपए की बुक्स तुम्हारे पास अभी भी पड़ी रहेंगी, तुमने बुक्स कुछ बेचा है नहीं। तो यार ये था आपके पास, अगर शुरू में कोई फिक्स असेट है तो आपको उसको एंड का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। बाकी 19,550 ओपनिंग कैश है, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, कैश 19,550। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश लिखोगे, तो ये रही क्लास क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश 11,200, कैश क्लोजिंग कैश 11,200। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश, ये तो हो गया। अब तुम्हें क्या करना है क्लास, हर एक चीज लाइन बाय लाइन लिखनी है। कैश हो चुका है बैलेंस शीट में, ये इनकम में जा चुका है, हो चुका है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ग्रांट, फर्नीचर का तो हो चुका है, हमने सेल से माइनस कर दिया, लॉस भी दिखा दिया। तो गवर्नमेंट ग्रांट है 10,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 1,250। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,250 बाई गवर्नमेंट ग्रांट, बाई गवर्नमेंट ग्रांट। सरकार का ग्रांट मिला है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं है, तो इसीलिए क्लास उसको यहीं दिखाएंगे 10,000। हो गई बात समझ, आ गई क्लास यहाँ पे। अब इसके बाद सैलरी हो चुका है न्यूज़पेपर 2,050, सैलरी तो लिख ही चुके हैं 3,000, न्यूज़पेपर 2,050 टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपने लगवाया होगा, सब्सक्रिप्शन लिया होगा न्यूज़पेपर का। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपए का, एफडी का इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, बुक्स नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1,000 रुपए का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपए का है, ठीक है। इसके बाद बुक्स तो आएगा नहीं। अच्छा नेक्स्ट में ये लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन एफडी 450 है और 900 अक्रूड है, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी दिखाएंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन एफडी बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो इंटरेस्ट जो तुम्हें मिला है वो मिला है 450, 900 अक्रूड हो गया, टोटल क्लास 1,350 आएगा। अच्छा ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है ये भी बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा, ध्यान रखना। आप अक्रूड इंटरेस्ट भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाओगे। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है क्लास? 900। तो 900 रुपए का जो इंटरेस्ट है आपने कमा लिया है लेकिन आपको मिला नहीं है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। बुक्स हो चुका है और तो कुछ बचा नहीं है क्लास यहाँ पे। फर्नीचर हो चुका है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, रेंट हम लिख चुके हैं क्या? देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी तो हो गया, रेंट हम लिख चुके हैं। एफडी 20,000 का पहले एसेट में दिखाओ, एफडी दिखाओ 20,000 का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एफडी दिखाओ, फिक्स डिपॉजिट 20,000 का, फिक्स डिपॉजिट 20,000 का दिखाओ। और हम रेंट लिख चुके हैं ना, एक बार देखो, हाँ रेंट हम लिख चुके हैं, सैलरी लिख चुके हैं। अच्छा मुझे बताओ और कुछ बचा है क्या? ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये भी हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ग्रांट, फर्नीचर का बेच दिया, बुक्स असेट साइड आ चुका है, एफडी भी असेट साइड दिखा चुके हैं, उसका अक्रूड इंटरेस्ट भी, टोटल 1,350 इंटरेस्ट बनता है और 1,350 में से आपको मिल गया था 450, तो 900 रुपए अभी भी आपका अक्रूड है। ओके हो गया क्लास यहाँ तक। बाकी रेंट हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, क्लोजिंग बैलेंस हो चुका है, हम सारी चीजें लिख चुके हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की टोटलिंग करनी है बस, और कुछ नहीं, और सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, और कैपिटल फंड आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो देखो सब्सक्रिप्शन कितना है, 10,200 प्लस 1,250 प्लस है 10,000 प्लस है 1,350, तो ये आ रहा है 22,800, ये आ रहा है 22,800, 22,800। यहाँ से माइनस करेंगे 3,600, माइनस करेंगे 8,000, माइनस करेंगे 1,300, माइनस करेंगे 2,050, माइनस करेंगे 1,000, 6,850। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को जोड़ो, जो बड़ी साइड है वो दोनों तरफ लिख दो, छोटी साइड को घटा के छोटी साइड जो है उसी में बचेगा बैलेंस, और वो बैलेंस किस नाम से आएगा? सरप्लस के नाम से, 6,850। अब तुमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना रखी है, तो 15,000 प्लस 7,000 प्लस 19,550 और आउटस्टैंडिंग था 20, तो ये होगा 61,550, 61,550। तो ये जो 61,550 है ना, इसको बोलते हैं कैपिटल फंड। ये ओपनिंग बैलेंस होता है, इसे बोलते हैं कैपिटल फंड, यानी कि ये साल के शुरू की कैपिटल है, जो क्वेश्चन में क्या पता दे भी दे आपको, फिर बोले क्लोजिंग कैपिटल निकालो। तो इसीलिए क्लास आप देख लेना, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट अगर है तो ही निकालना आप।
कैपिटल फंड आपके साल का शुरू का जो कैपिटल है वो है 61,550। अगर कोई लाइफ मेंबरशिप फी होती इस क्वेश्चन में तो मैं ऐड कर देता, लेकिन यहाँ पे सरप्लस है 6850, लाइफ मेंबरशिप फी नहीं है 6850। देख लेते हैं कहीं लाइफ मेंबरशिप फी है तो नहीं। पिछले क्वेश्चन में था, इसमें कोई लाइफ मेंबरशिप फी नहीं है, इसमें कुछ कैपिटलाइज करने की चीजें नहीं दे रखी हैं। सैलरी हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया था, ठीक है। चलो बस अब टोटलिंग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। टोटलिंग करो 61,550 प्लस 6850, ये आएगा 68,400, प्लस करोगे 500, प्लस करोगे 1200, प्लस करोगे 600, 70,700। टोटलिंग उधर की भी कर लेते हैं, 18,500, 17,600, 20,000, 11,200 प्लस ये आ गया आपका 70,000। ये बिल्कुल बराबर आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, आपको पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप देख लेना कि अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई, इसका मतलब आपका ठीक है, अदरवाइज कुछ ना कुछ आपने गलती कर रखी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो। नोट कर लो वीडियो पॉज करके, अगर कुछ रह रहा है, इसमें से कुछ रह रहा है पॉज कर लो, इस पेज से कुछ रह रहा है पॉज करके नोट कर लो। ओपनिंग बैलेंस शीट में, राइट, ये ओपनिंग कैपिटल फंड है, कुछ चीज छोड़ना मत। बस गलती पता कहाँ होती है, गलती ये होती है जैसे मान लो आपने ये आउटस्टैंडिंग एंड लिखा तो आप भूल जाते हो लिखना, ये आप आउटस्टैंडिंग जो एंड है वो रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये आप भूल जाते हो कई बार। अक्रूड इंटरेस्ट असेट साइड दिखाना भूल जाते हो आप, राइट, एफडी दिखाना आप भूल गए मान लो, या ये आउटस्टैंडिंग या एंड भूल गए, तो आपसे गलती होती है, अदरवाइज गलती का कोई चांस नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, हमारा अच्छे से हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच। SPCC मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे क्लास आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डाल रखी है, अपलोड कर रखा है, उसमें चैप्टर वाइज है, चाहे क्लास वो एनपीओ हो, डिबेंचर्स हो, कैश फ्लो, रिटायरमेंट, डेथ हो, कंपैरेटिव कॉमन साइज हो, डिसोल्यूशन हो, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं। अगर आप उतना भी कर लोगे तो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो लाइक करके कमेंट करना, और अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर कर देना क्लास ये वीडियो, कि इस तरीके से चैनल है आपका, मतलब ये चैनल भी एग्जिस्ट करता है जो आप लोगों की काफी हेल्प कर रहा है क्लास, और दिन रात मेहनत कर रहा है आपके लिए। टेक केयर, बाय बाय।